श्रद्धेय आदरणीय प्राचार्य महोदय, आप सबके सामने मैं छोटी छोटी कविताएं बच्चों के लायक लिख पाता हूं और जो भी त्रुटियां होंगी उसको क्षमा करते हुए सहयोग करिएगा। एक पापा पर है। मेरे प्यारे प्यारे पापा, मेरे दिल में रहते पापा, मेरी छोटी सी खुशी के लिए सब कुछ है साजाते पापा। मेरे प्यारे पापा मेरे दिल में रहते पापा, पूरी करते हर मेरी इच्छा, उनके जैसा नहीं कोई अच्छा। मेरी मम्मी जब भी डांटे मुझे दुलारते मेरे पापा, मेरे प्यारे प्यारे पापा मेरे दिल में रहते पापा। और इसी के साथ एक देशभक्ति की कविता है जो बच्चों के ही स्तर का है। प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे प्यारा मेरा देश, प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे ऐसा सितारा मेरा देश। चांदी चांदी सोना मेरा देश, सफल सलोना मेरा देश, गंगा जमुना की माला का फूलों वाला मेरा देश। आगे जाए मेरा देश, नए मुस्काए मेरा देश, इतिहासों में बढ़ चढ़कर नाम लिखाए मेरा देश, प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं प्राथमिक विद्यालय हेमाई टोला हुगली ब्लॉक के श्रीमती अर्चना सिंह को आमंत्रित करूंगा कि वो इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत करें। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे ही बदल गए। हमारे अग्रजों द्वारा जो अभिवादन तो हो गया है, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति रही है अभिवादन और संस्कार सत्कार की, स्वागत की, उसी का मैं पालन करते हुए सर्वप्रथम परम आदरणीय हमारे डायरेक्टर प्राचार्य महोदय, कार्यक्रम प्रभारी महोदय, यहाँ मंचासीन प्रवक्तागण, बाकी हमारे सभी अन्य ब्लॉकों से आए हुए युवा साथियों और भाइयों बहनों, मैं गुगली ब्लॉक से अर्चना सिंह। मैं अपनी एक स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है आंखों के किनारे ठहरा एक आंसू। ये कविता मेरी जो है इंटरनेशनल ई पत्रिका स्टोरी मिरर में साझा संग्रह में प्रकाशित करने हेतु चुनी गई है और इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगी। आंखों के किनारे ठहरा एक आंसू, एक अलग सा शीर्षक लगता है। एक बूंद आंसू सामान्य जन के लिए तो पानी है, वैज्ञानिकों के लिए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, लेकिन कवि के लिए जीवन की संभावना होती है, एक संवेदना होती है। तो प्रस्तुत है मेरा ये कविता। आंखों के किनारे ठहराए के आंसू, आंखों के किनारे ठहराए के आंसू, कब से निकलने
बेकरार है, कब से निकलने को बेकरार है। तन मन के शोषण को, तन मन की वेदना को, लम्हे लम्हे की खबर को, लम्हों के अत्याचार को, दुख और गमों के साए को, चारों ओर फैले दर्द को, चारों ओर फैले असहनीय दर्द को, कब से दिखाने को बेकरार है, कब से दिखाने को बेकरार है। और अगला छंद देखिए। देख लाचारी और बेबसी का मंजर, देख लाचारी और बेबसी का मंजर, बेईमानी और विश्वासघात का खंजर, कब कैसे पार करें संकटों का दरिया, कैसे पार करें संकटों का दरिया, चारों तरफ है रेत का समंदर, दिल की गहराइयों से निकले चित्कार को, दिल की गहराइयों से निकले चित्कार को, कब से सुनाने को बेकरार है, कब से सुनाने को बेकरार है। आंसू की एक विशेषता और देखिए। आंसू खुशी के गम के दिखते हैं एक जैसे, आंसू खुशी के गम के दिखते हैं एक जैसे, मारे खुशी के छल के लेके दर्द को है बहते, मारे खुशी के छल के लेके दर्द को है बहते, जब तलक न हो सैलाब रहते हैं ठहरे ठहरे, मन की हर छुअन पे है जख्म गहरे गहरे, जब तलक न हो सैलाब रहते हैं ठहरे ठहरे, मन की हर छुअन पे है जख्म गहरे गहरे, तोड़ सारे भावनाओं के बंधन, तोड़ सारे भावनाओं के बंधन, कब से बहने को तैयार है, कब से बहने को तैयार है, आंखों के किनारे ठहराए के आंसू, कब से निकलने को तैयार है, कब से निकलने को तैयार है। एक और, अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक दो चार लाइन और मैं सुना दूं एक कविता की, जिसका शीर्षक है मानो कहना। अभी मैंने कल ही लिखा इस चीज को, मुझे लगा कि हो सकता है कि कहीं इस प्रतियोगिता में बच्चों से संबंधित ही मतलब सुनी जाए, तो मैंने तुरंत लिखा। आप सबका सहयोग चाहिए। बेटा बेटी सबको पढ़ाएं, बेटा बेटी सबको पढ़ाएं, घर घर शिक्षा ज्योति जलाएं, बेटा बेटी सबको पढ़ाएं, घर घर शिक्षा ज्योति जलाएं, जगमग होगा ये संसार मानो हमारा कहना, जगमग होगा ये संसार मानो हमारा कहना, धन दौलत से बड़ी है शिक्षा इसके जैसा कोई न दूजा, धन दौलत से बड़ी है शिक्षा इसके जैसा कोई न दूजा,
यही शिक्षा है जीवन की कुंजी, यही नीति है, यही है पूजा, बिन इसके जीवन अधूरा, कहे ग्रंथों का खजाना, बिन इसके जीवन अधूरा, कहे ये ग्रंथों का खजाना। जगमग होगा ये संसार, मानो हमारा कहना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, सब स्वजनों का आशीष पाना। बच्चों को जो है कुछ नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान जरूरी होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ना, सब स्वजनों का आशीष पाना, नहीं दिखाना पद का रोब, दया धर्म सब पर दिखलाना, नहीं दिखाना पद का रोब, दया धर्म सब पर दिखलाना। नाम बढ़ेगा गांव जवार का, देखेगा जमाना, नाम बढ़ेगा गांव जवार का, देखेगा जमाना। जगमग होगा ये संसार, मानो मेरा कहना। बच्चों सुन लो मेरी बात, कभी न करना तुम अभिमान, बच्चों सुन लो मेरी बात, कभी न करना तुम अभिमान। 100% की एक ही बात, कभी न करना तुम अभिमान, नहीं तो हो जाओगे तुम बर्बाद, विनय है सबका गहना, नहीं तो हो जाओगे तुम बर्बाद, विनय है सबका गहना। जगमग होगा ये संसार, मानो हमारा कहना। अंतिम छंद है। अब ये निपुण लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं, तो उसी से संबंधित भाषा ज्ञान और गणित कौशल, ये है जीवन का आधार। भाषा ज्ञान और गणित कौशल, ये है जीवन का आधार। शिक्षा लेकर ज्ञान बढ़ा लो, जान लो सब तथ्यों का सार। शिक्षा लेकर ज्ञान बढ़ा, जी बस हो गया सर। शिक्षा लेकर ज्ञान बढ़ा लो, जान लो सब तथ्यों का सार। निपुण बनो तुम, पूरा करोगे हर सुहाना सपना, निपुण बनो तुम, पूरा करोगे हर सुहाना सपना। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य महोदय, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। देखिए, ये कविता पाठ हो रहा है, और जब कोई अच्छी कविता आपके बीच में आए तो उसकी जो है हौसला अफजाई कीजिए। शायर को आपकी तालियों से हौसला मिलता है, तो ऐसा ना हो कि लगे कि जो है कोई मरसिया की महफिल है। ये कविता पाठ हो रहा है तो थोड़ा जिंदा दिली का सबूत दीजिए। शायर अपने खूने जिगर से कविता लिखता है, अपने जज्बातों एहसासात को जो है अल्फाज देता है। तो यहाँ आप लोग जो है सुन रहे हैं कि अपने सच्चे जज्बातों एहसासात की तर्जुमानी लोग कर रहे हैं, और आप लोग उनको जो है वाह वाह भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। कम से कम ये कविता का मंच है तो लगना चाहिए कि कविता पाठ हो रही है। अब चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं बिना किसी तमहीद के, बिना किसी भूमिका के, अगले कवि के रूप में आशुतोष कुमार मिश्रा जी, असिस्टेंट टीचर निचलोल बहरौली से हैं, उनको दावत सुखन दूंगा कि वो आए। सभी को सादर अभिवादन। बिना किसी समय गवाए हम सीधे अपने कविता पाठ पे जाते हैं। क्योंकि समय का कम है, सभी लोगों ने पिता पे बात की है, माता पे बात की है, बेटी पे बात की है। हम थोड़ा इससे इधर आते हैं, थोड़ा माहौल दूसरा बनाते हैं, क्योंकि हमारा
विषय जो है गंभीर नहीं है, हास्य की तरफ है, और मैं हास्य और प्रेम में लिखता हूँ। कविता शुरू करने से पहले थोड़ा तालियों के साथ अपने लिए आशीर्वाद चाहूंगा। सभी लोग थोड़ा ध्यान इधर रखेंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि यह विषय हास्य का ही है, तो जितना ध्यान इधर रहेगा उतना हमारी तरफ अच्छा रहेगा। अरशद सर हमारी तरफ। फूटा था नसीब अपना अकल गवाई थी, फूटा था नसीब अपना अकल गवाई थी, इश्क में पड़कर उसके एक आंख दबाई थी। कोसता करम के लोहे के चने चबाता हूँ, कोसता करम के लोहे के चने चबाता हूँ, फोड़ता हूँ सर अपने आज उसके पैर दबाता हूँ। आगे था, पत्नी से तो भाई सभी डरते हैं, पत्नी सारे डरते हैं, हम क्या करते हैं, टिफिन में कभी रोटी कभी पराठा भर लेता हूँ, टिफिन में कभी रोटी कभी पराठा भर लेता हूँ, आती है मेरी सैलरी उसका खाता भर देता हूँ। कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती मेरी, बदला चुकाने को रात में खर्राटा भर लेता हूँ। शादी नहीं हुई थी, ससुर जी आए, बोले हमारी लड़की गाय है एकदम, बाद में पता चला सींग मारने वाली गाय। लिखना बहुत पहले शुरू नहीं किया था, कोरोना टाइम में शुरू किया। पत्नी बोली हमारे कोई कुछ लिखते नहीं हो, हमने लिख दिया तुम ओलंपिक का गोल्ड मेडल, मैं लूडो का खेल प्रिय, तुम दीनदयाल की पढ़ी हुई, मैं जीएस का खेल प्रिय। गाय वाली बात है ना, मैं लड़की गाय है, तो तुम सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दुबका बैल प्रिय, मैं सीधा सा पीपल का पेड़, तुम उस पे लटकी चुड़ैल। आपको क्या लगता है बाल इतने झड़ गए? फड़काने लगी, ऐसे कहेंगे हमारे लिए? बाल देख के अंदाजा नहीं लग रहा है आपको? एक बात जान लीजिए, जब माँ हाथ फेरती तो बाल आ जाते हैं। पत्नी बोली, पत्नी बोली ऐसे हमारे लिखेंगे? हमने कहा ठीक है सुनो, तुम कोचिंग सेंटर की पढ़ी हुई, मैं स्टडी सेल्फ का नाम प्रिय, तो सेल्फ स्टडी करते हैं, तुम कोचिंग सेंटर की पढ़ी हुई, मैं स्टडी सेल्फ का नाम प्रिय, तू कोई आईएएस की नौकरी, मैं बेसिक की स्थान प्रिय। बात खत्म नहीं हुई, तू नगर निगम की जेसीबी, मैं कोई अवैध निर्माण प्रिय। और जब जब देखूं तुमको मैं थर थर कांपे प्राण प्रिय। कोरोना के बाद थोड़ा सा दूरी आ गई, पत्नी कह रही है, पत्नी बड़ी बड़े प्यार से, अब प्यार नहीं जताते हो, शादी से पहले लव यू अब कहने में शर्माते हो। बतलाया मैंने धीरे से, सुनो एक बात बताता हूं, चुनाव खत्म तो प्रचार खत्म, इसीलिए नहीं जताता हूं। चलिए एक, ये तो सारे मुक्तक थे, एक कविता है हमारे अरुण सर के लिए, कि नई नई सगाई हुई है, बहुत बहुत बधाई है उनको। अरे जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, माहौल बन जाएगा। कल मेरे पास आया एक अजीब सा फोन, कल मेरे पास आया एक अजीब सा फोन, आवाज सुरीली पर बेहद कड़क था टोन। मैंने कहा हाँ जी कहिए,
जवाब आया बच के रहिए। कितनी बार कहा है तुमसे, बात ऐसे बढ़ाओ ना, रात गई बात गई, झगड़े और बढ़ाओ ना। ख्याल नहीं होता बच्चों का तो रफा दफा कर देती मैं, ख्याल नहीं होता बच्चों का तो रफा दफा कर देती मैं, उनकी वजह से रुकी हुई हूं, वरना कुछ खता कर देती मैं। सोच क्या रहे हैं, मन ही मन सोच रहा हूं कितनी मासूम बीबी है, अपना पति मुझको समझ के चालू हो गई टीवी है। अभी खाली सगाई हुई है, हो रहा गया। बीबी तो दूर की बात है, अभी शादी की कोई बात नहीं, शादी हुआ ही नहीं, हड़काना शुरू। मंगनी बीबी की तो बात दूर है, शादी की तो कोई बात नहीं, और बीवी तो दूर की बात है, गर्लफ्रेंड भी कोई पास नहीं की जो हड़का दी। तो श्रीपति जी, शायद आपने गलत क्लास लगाया है, डांट लगाया मुझको झूठा, कैसा मुझे फंसाया है। आभारी हूं आपका, शादीशुदा से फीलिंग आ गई, आभारी हूं आपका, शादीशुदा से फीलिंग आ गई। बोली अभी कुंवारी हूं मैं, कहकर वो भी शर्मा गई। ये व्यंग है। भाभी ने कहा था कोई नंबर डायल करके हड़का देना, प्रैक्टिस इससे बन जाएगी, उसका दिल हड़का देना। प्रैक्टिस के लिए फोन लगा दिया। उसकी डरी हुई आवाज सुनकर तुम्हारे मन का शेर जाग जाएगा, फिक्र न होगी शादी की, दिल का डर भाग जाएगा। तब से यह सोच सोचकर दिल में ऐसा डर समाया है, जब भी घंटी बजे फोन की कलेजा मुंह को आया है। अगर टाइम हो तो एक कविता मेरे पास है, तो मन करते हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हो गया। तो और हमारे पास तो ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। भाई मिश्रा जी के दोस्त तो नहीं बैठे ना यहाँ पे, इन्होंने ऐसे ऐसे अपने राज खोले हैं, अगर वो जाकर इनकी बेगम को बता देंगे तो इनकी तो जो है खटिया खड़ी हो जाएगी। मैं अवनीश कुमार उपाध्याय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर पनीरा से। मेरी कविता का शीर्षक है स्कूलों में सब था। इससे पहले मेरा एक निवेदन है, एक मांग है, सर तो है नहीं इस समय। मैं चाह ये रहा था कि जिस तरह से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, इसी तरह से हम शिक्षकों के लिए एक तमाम विधाओं में खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता, जिससे हम लोगों का स्ट्रेस और जो शारीरिक एनर्जी लेवल है थोड़ा बढ़ा रहा था। मैं अपनी कविता पर आ रहा हूँ, शुरू करता हूँ। स्कूलवा में का बा, स्कूलवा में सब बा, प्राइमरिया में सब बा, परिषद में सब बा, जौन कबो न रहल अब बा, स्कूलवा में सब बा। लइकन के किताब बा, पूरा हो तो ख्वाब बा, शारीरिक और मानसिक सज्जो विकास बा। डॉक्टर कलेक्टर के बनल खान बा, ज्ञान के अजोर से भागल अज्ञान, जौन कबो न रहल अब बा, स्कूलवा में सब बा। जूता और मोजा बा, मुफ्त यूनिफॉर्म बा, स्वेटर मिल गईले से जाड़ा हलकान बा। जात पात दूर करत भोजन मध्याह्न बा, दूध और फल से चेहरा पे मुस्कान बा, जो अब बा, स्कूलवा में सब बा। कोरोना के टाइम में ऑनलाइन क्लास बा, बिजली और पंखा बा, पानी साफ साफ बा, कायाकल्प योजना से तस्वीर चकाचक बा, प्रधान जी के टाइल से सब केहू भौचक बा, जौन कबो न रहल अब बा, स्कूलवा में सब बा। नई शिक्षा नीति बा, 21वीं सदी के संस्थान बा, निष्ठा की ट्रेनिंग से मास्टर साहब का उत्थान बा। यूपी में शिक्षा के चढ़ल अब बुखार बा, ए बाबू सुना हो एडमिशन का मार बा।
जौन कबो न रहल हुआ बा स्कूलवा में सब। आखिरी पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। निपुण का लक्ष्य बा, लक्ष्य के हिसाब बा, स्टूडेंट असेसमेंट से प्रतिभा का जांच बा, डायट एआरपी का बड़ा योगदान बा, ये प्राइवेट नहीं है कि रुपया का मांग बा, जौन कबो न रहल हुआ बा स्कूलवा में सब। धन्यवाद। अब है नहीं। बहुत अच्छा।